बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं नासिर टूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन ने तो खुद को आर्टिकल 6 से बचा लिया। अब शहबाज शरीफ का भी ये मूड है कि वो खुद अकेले आर्टिकल 6 के मुर्तकब ना हो बल्कि पूरी काबीना हो। लेकिन इसमें फंसेंगे सिर्फ दो ही लोग, इसहाक डार और शहबाज शरीफ। वो आप सामने रखते हैं कि वो किस तरह, और इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। कल जो शहबाज शरीफ साहब और DGISI और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, उसका अहवाल भी आपके सामने रखते हैं। और ये जो रेफरेंस दायर करने की बात हो रही है कि ये रेफरेंस कैसे दायर होगा, जो वफाकी काबीना है, और ये क्या हो सकता है दायर या नहीं हो सकता, तो इस सारे हवाले से चंद फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं ना। पहले बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। उसमें अगर उन्होंने शेड्यूल जारी किया तो उसका उनके पीछे लब्बुल लबाब ये है कि उन्होंने बात अपने सर लेने की बजाय हुकूमत के सर पे बात भेज दी है कि अब हुकूमत ये जब फंड्स नहीं देगी तो ऑटोमेटिकली ये बात इलेक्शन कमीशन पर नहीं आएगी, और जब फंड्स नहीं जारी होंगे तो बात सारी की सारी हुकूमत के सर पर आ जाएगी। अगर इनको पता होता कि हुकूमत ने फ़ंड्स देने तो फिर वो शायद आएँ बाएँ शाएँ करते। अब बात करें रेफरेंस की, कि रेफरेंस जो दायर करने की बात की जा रही है, पहले वो वफाकी काबीना एक रेफरेंस दायर करेगी, और वफाकी काबीना के 85 मेंबर्स हैं, और इसमें वो चंद लोग शामिल हैं जो इमरान खान साहब की हुकूमत में थे और वो लौटे हुए थे और अपनी ज़ाती मफादात के लिए पैसे लेकर वो इस PDM हुकूमत में शामिल हुए थे। वो लोग कैसे अपने ज़ाती मफादात, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए आए थे, वो इनके मफादात के लिए आर्टिकल 6 का सामना करेंगे। और यही खबर भी है कि बिलावल भुट्टो और शीरी रहमान इस वफाकी काबीना के इजलास में शामिल नहीं थे, वो बैठे ही नहीं थे। पहले तो ये रेफरेंस यहाँ से चलेगा ही नहीं, और उसके बाद अगर ये रेफरेंस यहाँ से आ भी जाता है तो फिर इस रेफरेंस का क्या होगा। ये रेफरेंस जाएगा सदर अलवी साहब के पास। वहाँ मैंने आपको पहले भी कल वीडियो में बताया था कि वफाक का दूसरा नाम सदर आरिफ अलवी है, तो वो इस रेफरेंस को उड़ा के रख देंगे, रेफरेंस बनेगा ही नहीं। और एक और इसकी जो मैं मिसाल दूँ आपको कि इमरान खान साहब ने एक जज हैं, एक सिविल जज हैं ज़ेबा चौधरी साहबा, उनके बारे में कुछ अल्फाज कहे थे। वो केस आज तक इमरान खान साहब के ऊपर है कि उन्होंने इनकी तौहीन की थी, इनके खिलाफ बात की थी। इफ्तिखार चौधरी साहब को टॉपल करने की कोशिश की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, तो फिर क्या हुआ था, वो उनको सैक नहीं कर सके थे। अब यही यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अगर किसी आम जज की बात की जाए तो फिर ये मामलात हो सकते हैं कि एक रेफरेंस आए और उसके बाद उस जज को हटा दिया जाए, मगर यहाँ पर चीफ जस्टिस को सैक करने की बात है तो ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये चीफ जस्टिस को सैक कर सके। और अब अगर ये फ़ंड्स की बात मैं पहले कर रहा था कि फ़ंड्स नहीं देते और ये वफाकी काबीना पूरी की पूरी जाती है, तो वफाकी काबीना पूरी नहीं जाएगी। उन्होंने दो लोगों को पकड़ना है, पहले सिरे को पकड़ेंगे ना वो, कि जो हेड है, पहले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उन्हें पकड़ेंगे कि आप आएँ जी, और दूसरा इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्हें कहेंगे आप आएँ। पहले तो फ़ंड्स आप नहीं दे रहे, और दूसरा शहबाज शरीफ साहब आपकी काबीना है, आपकी काबीना जो है हम हमारे साथ वो जो है ना, काबीना नहीं दी है ना, तो काबीना के हेड ने, पहले हेड को ही पकड़ लो। तो इस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो कोशिश कर रहे हैं बचने की, वो बच नहीं पाएंगे। और इसके अलावा एक अहम खबर कि जब जो सेक्रेटरी दिफा हैं, उन्होंने एक लिफाफा, बंद लिफाफा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को दिया फैसले से पहले, कि उसमें सारी सूरत हाल बताई गई थी पंजाब और KPK की। तो उसमें तसल्ली बख्श जो सूरत हाल है वो बताई गई, वरना अगर तसल्ली बख्श जो है सूरत हाल ना बताई होती तो मामलात किसी और तरफ जाते, इलेक्शन की डेट किसी और होती, लेकिन उसमें ये बताया गया। और वैसे भी पंजाब के हालात तसल्ली बख्श हैं, बस ये इलेक्शन से फ़रार की कोशिश थी कि किसी तरह से इलेक्शन से बचे, इमरान खान साहब से बचा जाए, कि इमरान खान साहब को ना आने दिया जाए। तो मामलात कुछ और करने की कोशिश की गई। इसी के दौरान उन्होंने जस्टिस फ़ायज़ ईसा को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया कि वो अब जो है गुजरांवाला के जो बार कौंसल है, उन्होंने उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की प्लान बना लिया कि हम लोग जस्टिस फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करते हैं। अब एक और मामला ये लोग करने की कोशिश करेंगे कि ये पार्लियामेंट के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर है, कि वो आवाम की पार्लियामेंट है, आवाम के नुमाइंदे हैं वहाँ पर, तो वो फैसला देंगे कि जी हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं। उसके बाद जो पार्लियामेंट के फ़ैसले हैं उसको तो अदालत चैलेंज कर नहीं सकती, अदालत कुछ कह नहीं सकती। ये इस तरह से करने की कुछ कोशिश की जाएगी, ये करने की कोशिश की जाएगी या नहीं, ये अभी देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। और अब बात करें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, और उसके साथ साथ जो जरदारी हैं उन्होंने एक मशवरा भी दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है, पहले पता चल जाया करता था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है, लेकिन अब पता नहीं चल रहा, क्योंकि DGI SPR जो हैं
ISPR कोई बयान नहीं दे रहा, वो बातचीत नहीं कर रहे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। लेकिन कामरान यूसुफ साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका कल मैंने ट्वीट पढ़ा या उनका तज्ज़िया था, मैंने वो देखा कि इस्टेब्लिशमेंट अब क्या चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट भी, जो आर्मी चीफ़ हैं, वो भी चाहते हैं कि अब इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जो हालात व वाक़यात बन चुके हैं, अब क्योंकि कल इमरान खान साहब ने इज़हार तशक्कुर बनाया, वो भी एक रेफरेंडम से कम नहीं था। अब इमरान खान साहब खुद नहीं निकले थे, अवाम सिर्फ़ एक स्क्रीन लगी हुई थी और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ अज़ला के मुख्तलिफ़ शहरों के मनाज़िर देखे गए, वो भी किसी रेफरेंडम से कम नहीं थे। तो अब जब अवाम का जो जोश व खरोश और अवाम जिस शख्स के साथ है, इमरान खान साहब के साथ है, पूरी अवाम, तो अवाम के फ़ैसले को मानना चाहिए। तो इसलिए ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जो है ना इलेक्शन की तरफ जाएँ। और जो पिछली मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की और इन लोगों की, उसमें भी यही बात हुई है कि ISI ने भी बता दिया कि अब बस कर दें, हम ना तो हम कंट्रोल कर रहेंगे, पॉलिटिकल रहें, ये इस मामले में, सियासी मामले में ना आए। तो अब क्योंकि ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISI ये नहीं चाहेंगे कि इनको तौहीन अदालत का नोटिस आए। इससे पहले भी जब मेमो गेट का मसला हुआ था, तो शफाक परवेज़ कियानी साहब ने खुद कोई जवाब नहीं दिया था, उनके ऊपर सिग्नेचर भी नहीं थे। ये साबिर शाकिर साहब ने उनसे पूछा था कि मेमो गेट का क्या बना, तो उन्होंने कहा था कि मेरी जो ब्रांच है, उसकी तरफ से इसका जवाब जमा करवा दिया गया है, जबकि शफाक परवेज़ कियानी साहब ने खुद जमा नहीं करवाया था। तो ये नहीं चाहेंगे कि अदालत से कोई भी लड़ना नहीं चाहता, चाहे वो आर्मी चीफ़ हैं, चाहे वो DGISI हैं या कोई भी। तो वो चाहते हैं कि आर्मी से ना, सुप्रीम कोर्ट से ना लड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ लड़ने की यही कोशिश करते हैं, जैसे 1997 में इन्होंने किया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने के बाद ये आर्मी चीफ़ पर हमलावर हुए थे, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम बादशाह हैं, ये बादशाहत चाहते हैं। तो बादशाहत अब इनको मिल नहीं रही। अब वो बादशाहत इमरान खान साहब के हिस्से में आ रही है कि इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर, सबसे जो मज़बूत तरीन लीडर हैं। अभी कल मैंने एक देखा कि ट्विटर पर पाकिस्तान के पहले सियासतदान हैं ट्विटर पर जिनकी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है 19 मिलियन। तो वो इन चीज़ों से भी इन लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब ये किस बंद गली की तरफ जा रहे हैं। अगर ये मज़ीद कोशिश करेंगे तो ये मज़ीद फंसते जाएंगे। और अब बात करें आसिफ ज़रदारी के मशवरे की, आसिफ ज़रदारी ने ये मशवरा दिया है कि ये ज़राए की ख़बरें हैं कि जो इलेक्शन है वो जुलाई में करा दिया जाए, जून में बजट पेश किया जाए और जुलाई में इलेक्शन करवा दिया जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको बंद किया जाए। वैसे भी इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस थे वो ख़त्म हो चुके, तकरीबन 150 से ज़्यादा केसेस थे, और वो 2 केसेस के गिर्द घूमते थे। वो मैं आपके साथ बाद में किसी जगह शेयर करूँगा, ये बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो आसिफ ज़रदारी ये चाहते हैं, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी को पता है, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट से लड़ना नहीं चाह रहे, वो क्योंकि अगर कोई इनके पास अब कोई रास्ता है नहीं, तो चाहते हैं कि अब सरेंडर कर दिया जाए। अब देखते हैं कि ये लोग सरेंडर करते हैं, पार्लियामेंट के ज़रिए हमलावर होते हैं, या वफाकी काबीना के ज़रिए रेफरेंस दायर करते हैं। इस सारे हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।